दोस्तों, क्या आप जानते हैं शेषनाग जिस पे भगवान विष्णु विराजमान होते हैं, वह शेषनाग को तपस्या में वरदान की जगह श्राप मिला था। अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो आइए हम बताते हैं। काल के अथाह सागर में अनेक युग बीते, अनगिनत कथाएं जन्मी और विलीन हो गईं। परंतु कुछ कहानियां समय के अंधकार में दब जाती हैं, फिर भी उनका प्रभाव युगों तक बना रहता है। यह कथा उसी श्राप की है जिसे देवताओं ने भी भुला दिया था, परंतु वह एक महान सर्प के हृदय में अनजाने ही जलता रहा। यह कथा शेषनाग की है, जो विष्णु के शैया बने, जो समुद्र मंथन के रस्से बने, जो धर्म और कर्तव्य के प्रतीक बने। किंतु क्या कोई कल्पना कर सकता है कि अनंत सर्प भी एक अज्ञात पीड़ा के भार से झुका हो? सप्त सिंधु के पार, हिमालय की गगनचुंबी चोटियों के मध्य एक गहन ध्यानमग्न सर्प समाधिस्थ था। उसके सहस्त्र फणों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उसकी जिह्वा से वेदों की अर्चाएं बह रही थीं और संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी श्वासों के आरोह अवरोह में बंधा था। यह शेषनाग थे, अहंकार रहित, कर्म में निष्ठ, अनंत सृष्टि के आधार। किंतु देवताओं को यह ध्यान असहज लग रहा था। स्वर्गलोक में इंद्र ने व्याकुल होकर ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मण, यह ध्यान शुभ संकेत नहीं। यदि शेषनाग इतनी शक्ति अर्जित कर लेंगे तो उनका संतुलन बिगड़ सकता है। हमें कुछ करना होगा। ब्रह्मा हंसे, परंतु उनकी दृष्टि में अनिश्चय था। शेषनाग का हृदय पवित्र है, हे देवराज, किंतु यदि तुम इतना भयभीत हो तो उनके ध्यान को खंडित करने का प्रयास कर सकते हो। इंद्र ने महर्षि पावक को यह कार्य सौंपा। अग्नि के पुत्र पावक, जो स्वयं तेज और ताप के स्वरूप थे, कैलाश पर पहुंचे। आशि पावक ने अपनी दृष्टि से अग्नि तरंगें भेजीं। ज्वालाएं शेषनाग के चारों ओर उठने लगीं। पर्वत कांपने लगा, आकाश गूंज उठा। शेषनाग ने धीरे धीरे अपनी सहस्त्र नेत्रों को खोला। उन्होंने देखा, समक्ष एक तेजस्वी ऋषि खड़े हैं। उनकी वाणी शांत थी। हे महर्षि, किस कारण आपने मेरी तपस्या भंग की? महर्षि पावक ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हारी शक्ति अनियंत्रित हो सकती है। यह उचित नहीं कि तुम इतना तप करो। शेषनाग मुस्कुराए, हे मुनिवर, शक्ति तो धारण करने वाले के स्वभाव में निहित होती है, किंतु यदि मेरे कारण किसी को संदेह हुआ तो मैं अपने तप का फल त्यागने को तत्पर हूं। ऋषि पावक को संकोच हुआ। वे जान गए कि उन्होंने अनुचित कार्य किया, किंतु वे अपने दंभ को नहीं त्याग सके। उन्होंने एक घोर श्राप दे डाला। हे शेष, जब भी कोई इस सृष्टि में अनावश्यक पीड़ा सहेगा तो उसकी पीड़ा अनजाने में तुम तक पहुंचेगी। यह पीड़ा तुम नहीं समझ सकोगे, परंतु यह तुम्हारे हृदय में अनदेखे घावों की भांति जलती रहेगी। शेषनाग ने सिर झुका लिया। उन्होंने न कोई प्रतिरोध किया, न क्रोध। वे पुनः ध्यानस्थ हो गए। परंतु यह श्राप अमिट था। युग बीते, सत्य युग समाप्त हुआ, त्रेता युग आया। भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया और उनके साथ शेषनाग ने लक्ष्मण के रूप में जन्म लिया। जैसे ही लक्ष्मण जन्मे, माता सुमित्रा ने उनके चेहरे पर एक विचित्र उदासी देखी। वह शिशु था, फिर भी उसकी आंखों में एक अनकहा दुख था। यह दुख वही था जो शेषनाग को अर्षि पावक से मिला था, वह अज्ञात पीड़ा। प्रथम, भाई के लिए त्याग। लक्ष्मण ने अपने जीवन को श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। न स्वयं के लिए कुछ चाहा, न मां के लिए। द्वितीय, वनवास का कष्ट। 14 वर्षों तक जंगलों में भटकते रहे, नींद तक नहीं ली, परंतु कभी शिकायत नहीं की। तृतीय, सीता हरण और आत्मग्लानि। वे सीता माता की रक्षा में असफल हुए और उनकी आत्मा जलती रही। चतुर्थ, राम का आदेश, वियोग का दुहक। जब श्री राम ने अयोध्या त्यागने का आदेश दिया तो लक्ष्मण ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। वे चुपचाप सरयू में विलीन हो गए। किंतु लक्ष्मण को झांत नहीं था कि उनका यह दुहक एक प्राचीन श्राप का परिणाम था। फिर द्वापर युग आया। श्री हरिकृष्ण बने और शेषनाग बलराम। बलराम के हृदय में एक अनकही उदासी थी। वे हंसते परंतु भीतर से अशांत रहते। बलराम की पीड़ा, कृष्ण का अलगाव। उन्हें सदा यह प्रतीत होता कि कृष्ण अर्जुन और पांडवों के अधिक निकट हैं। यदुवंश का विनाश। उन्होंने अपने कुल को आपसी संघर्ष में नष्ट होते देखा। अपने ही सगे संबंधियों से वियोग। अंततः वे अकेले समुद्र तट पर चले गए और वहीं अपने प्राण त्याग दिए।
किंतु बलराम को भी यह झांत नहीं था कि यह सब आर्षिपावक के श्राप का ही प्रभाव था। जब कलयुग आया तब शेषनाग वैकुंठ पहुंचे। उन्होंने विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मेरे हृदय में सदा एक वेदना रही जिसका कारण मैं कभी समझ नहीं पाया। विष्णु मुस्कुराए, शेष, यह पीड़ा तुम्हारे उसी श्राप की थी, परंतु तुमने उसे बिना प्रश्न किए सहन किया। अब तुम मुक्त हो और तुम्हारी शक्ति पहले से अधिक हो गई है। शेषनाग ने अपने सहस्त्र फणों को झुका दिया। उनकी अनजानी पीड़ा समाप्त हो चुकी थी। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कुछ पीड़ाएं अनजानी होती हैं जिनका कारण हमें नहीं पता चलता, किंतु यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें तो अंततः समय स्वयं उन पीड़ाओं से मुक्ति दिला देता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही रहस्यों को हम आप तक पहुंचा सके। तो मिलते हैं साथियों ऐसे ही किसी रहस्य के साथ।